तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र, आपका सखा आदित्य पारीक। और आज तारीख है 22 नवंबर और 22 नवंबर से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो पाजी? जल्दी से जाके घंटा दबा दो ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की कुछ स्पेशलिटीज़ है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि इस चैनल के ऊपर कैसा, किस तरह का, किस टाइप का कंटेंट दिया जाता है। दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको टॉप करंट अफेयर्स दिए जाते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का मैं आपके साथ डेली डिस्कशन करता हूँ। और आपने अगर कभी बाय चांस किस्मत से अगर खोलकर यूपीएससी का सिलेबस देखा हो, कभी गलती से देख लिया हो, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी करके एक टॉपिक भी है। तो वो मैं आपके साथ डेली डिस्कस करता हूँ। डेली अपन इंपॉर्टेंट प्लेसेस का डिस्कशन करते हैं, जो भी जगह चर्चा में रहती है उसकी पूरी टोपोग्राफी देखते हैं, उसकी पूरी ज्योग्राफी भी देखते हैं, उसका जोग्राफिया समझते हैं। डेली जो है दोस्तों मैं आपके साथ यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ लेकर आता हूं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड चाहे वो प्रीलिम्स के हो या फिर मेंस के हो, दोनों के दोनों मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। डेली जो है दोस्तों मैं थोड़े कुछ वोकेबुलरी के वर्ड्स आपके सामने लेकर आता हूं। जो भी वनडे एग्जामिनेशंस है उनके अंदर वोकेब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डेली अपन 3 to 4 या कभी कभी 5 वोकेब भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक सी सेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन रहता है। मेरी क्लास बाईलिंगुअल रहती है, फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, फ़र्क पड़ता है आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए ही मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से आपको समझा सकूँ। पहला तरीका हिंदी लैंग्वेज के अंदर, दूसरा तरीका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो, और तीसरा तरीका एक आम नागरिक की भाषा में। तो इस तरीके से मेरी क्लास जो रहती है वो बाईलिंगुअल रहती है दोस्तों। इसके अलावा डेली यूपीएससी का एक मेंस क्वेश्चन अपन एनालाइज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी प्रीलिम्स के लिए वन लाइनर फैक्ट्स बन सकते हैं वो मैं आपके साथ लेकर आता हूँ। सो इफ़ यू आर हंग्री फॉर नॉलेज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कंटेंट शानदार तरीके से मिलता है। ना ही सिर्फ शानदार बल्कि बहुत कम समय के अंदर मिलता है। हो सकता है बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स जो है मेरे से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देते हों, लेकिन वो आपका कितना समय ले रहे हैं ये आपको देखना है। वो आपके दिन के 2 से 3 घंटे ले रहे हैं, यहाँ आपको 15 मिनट के अंदर अंदर या 12 से 13 मिनट के अंदर अंदर पूरा कंटेंट दिया जाता है। फिर भी आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन आउट ज़रूर करें। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच स्टेट दोनी पोलो एयरपोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। हाल ही में ही किस राज्य के अंदर दोनी पोलो एयरपोर्ट का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों ये दोनी पोलो एयरपोर्ट लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ध्यान रखिएगा, वन लाइनर फैक्ट है, यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो वनडे एग्जामिनेशन से या जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं लाइक रेलवे, बैंक, उनके अंदर ज़रूर पूछा जा सकता है। चर्चा में था, ये एयरपोर्ट की आप इमेज भी देख पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दोनी पोलो एयरपोर्ट लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये है दोस्तों आज का स्टार क्वेश्चन। मेरी क्लास में स्टार क्वेश्चन का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, चलिए देखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से जुड़ा है? रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच कंट्री? दोस्तों हाल ही में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या जिसको यूएसए भी कहते हैं, अमेरिका भी कहते हैं, उसने हाल ही में एक एक्ट पास किया है जिस एक्ट का नाम है रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो समलैंगिकता है, यानी कि जो सेम सेक्स के लोग बाग जब शादी करते हैं, जैसे मेल मेल के साथ कर रहा है शादी, फीमेल फीमेल के साथ शादी कर रही है, तो ये वाली जो प्रथा है इसको बेसिकली बढ़ावा मिले और लोगों की जो सोच है इनके प्रति गंदी, उस सोच को बदला जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम सेक्स और इंटररेशियल मैरिज हो सके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एंड प्रोटेक्ट कर सके रिलीजियस लिबर्टी। दोस्तों अपने हिंदू धर्म के अंदर एक बात है कि सेम गोत्र के लोग बाग जो है शादी नहीं कर सकते। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे पता है कि अगर आपका गोत्र सेम है तो आप शादी नहीं कर सकते।
इसी चीज़ को ही बदलने के लिए एक्ट लाया गया है अमेरिका के अंदर कि आप चाहे सेम कास्ट के हों, अलग अलग कास्ट के हों, तो भी आप शादी कर सकें। अगर आप सेम सेक्स के हैं तब भी आप शादी कर सकें। ये इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित या प्रदान किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड द गार्ड ऑफ ऑनर इन द पेरिस? तो दोस्तों ये जो अवार्ड है गार्ड ऑफ ऑनर, ये हाल ही में ही दिया गया है जनरल मनोज पांडे को। यहाँ पर आप इकोनॉमिक टाइम्स के हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, आर्मी जनरल मनोज पांडे रिसीव्स गार्ड ऑफ ऑनर इन पेरिस। यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स करके आपका यूपीएससी के अंदर पार्ट भी है, टॉपिक भी है, प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 के वर्ष के शब्द के रूप में चुना है? विच वर्ड हैज़ बीन चूजन बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022? सॉरी, तो दोस्तों 2022 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है बेसिकली वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में ही चुना है, और वो है वर्ड होमर। होमर जो वर्ड है बेसिकली वो आपका एक वो वर्डले से इंस्पायर हुआ है। यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ, देखिए, होमर वॉज चूजन बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज अ वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022 साइटिंग वर्डले एज इट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो देखिए दोस्तों, जो वर्डले है यहाँ से बेसिकली होमर वर्ड इंस्पायर हुआ है। होमर का मतलब क्या होता है? होमर का मतलब होता है होम रन, ठीक है। जब आपने कभी अगर बेसबॉल खेला हो तो दोस्तों बेसबॉल के अंदर बोलते हैं होम रन मारा। होम रन, तो वहाँ से ही होम रन से ही होमर शब्द बना है। होम रन का मतलब होता है इतनी तेज बॉल को मारना कि ग्राउंड से ही पार पहुँचा देना। तो होम रन से होमर वर्ड बना है, और यही जो होमर वर्ड है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन भी ठीक लग रहा होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अपना प्यार हमें ज़रूर दें, और हो सके तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द इलेक्शन कमिश्नर? देखिए दोस्तों, ट्रैप क्वेश्चन में यूपीएससी के नहीं फंसना है। यहाँ बात हो रही है इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, यहाँ बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग चीज़ है, इलेक्शन कमिश्नर अलग चीज़ है। पहले होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसी के ही बॉडी के अंदर 2 मेंबर्स होते हैं जिनको अपन इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। तो टोटल इनकी 3 सदस्यों की टीम बनती है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 होते हैं नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर्स। सो हाल ही में ही दोस्तों अरुण गोयल जी को जो है नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख पा रहे हैं। अब दोस्तों अरुण गोयल जो है वो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। अभी आगे इनके बारे में अपन पर्सन इन न्यूज़ के बारे में इनके बारे में और चर्चा करेंगे। और इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई करी है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम अहमदाबाद से ये ग्रेजुएटेड है, एमबीए इन्होंने वहाँ से किया है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनोमस और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है। यही जो इलेक्शन कमीशन है ये इस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि 25 जनवरी को ही अपन वोटर्स डे मनाते हैं। उसके बाद दोस्तों सवाल आता है कि मान लीजिए अगर यूपीएससी स्टेटमेंट बना दे कि इलेक्शन कमीशन किन किन बॉडीज़ के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए, एंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है अपने को, पूरे अपने जो नैन चक्षु है, अपने कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रहने चाहिए दोस्तों। और मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप 1-2 चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, और आर्टिकल्स जो है वो आर्टिकल भी आप देखिएगा एक बार इलेक्शन कमीशन के बारे में, मैं यहाँ पर लगाना भूल गया हूँ। तो आपको पता रहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन किन किन बॉडीज़ के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये भी आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही एक है दोस्तों। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया? तो दोस्तों स्लोवेनिया जो कंट्री है इसकी हाल ही में ही सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है, जिनका नाम है नताशा पिर्क मूसर। यहाँ पर आप र्यूटर्स अखबार की हेडलाइन देख रहे हैं, स्लोवेनिया इलेक्ट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। अब दोस्तों चर्चा करते हैं अपन पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। तो आज के हमारे जो पर्सन इन न्यूज़ है वो है अरुण गोयल। जी हाँ, ये अरुण गोयल वही व्यक्ति है जिनके बारे में अभी 2 स्लाइड पहले मैंने आपसे चर्चा करी थी कि ये नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। दोस्तों अरुण गोयल है। अरुण गोयल जो है एक आईएएस ऑफिसर है 1985 बैच के, एंड उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी है फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और उसके बाद इन्होंने अपना एमबीए किया है आईआईएम अहमदाबाद से। तो काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ाई करी है। उसके बाद आईएएस ऑफिसर ये बने, और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आज ये इलेक्शन कमिश्नर है। यहाँ पर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर। दोस्तों आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि हाल ही में ही स्लोवेनिया की नई फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई है। दोस्तों बात करें स्लोवेनिया की, अगर स्लोवेनिया एक सेंट्रल यूरोप में कंट्री है, एंड ये स्लोवेनिया जानी जाती है अपने माउंटेन्स के लिए, स्काई रिसोर्ट्स के लिए। यह आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको पता रहना चाहिए कि स्लोवेनिया की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो ये है दोस्तों स्लोवेनिया। इसकी जो कैपिटल है वो है ये LJUBLJANA, लजूबू बाजला, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपकी जैसे मर्जी हो वैसे प्रोनाउंस कीजिए, लेकिन यही स्लोवेनिया की कैपिटल है। इधर आप एड्रियाटिक सी देख रहे हैं, इधर जर्मनी है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, बोस्नियन हर्जेगोविना है, इधर इटली है। दोस्तों ये है सीसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्लीज़ 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 इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करें, और इसका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन आउट करें। दोस्तों आप जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो हिचक है वो खुलेगी। आपको अगर एक कुछ भी बनना है, ऑफिसर बनना चाहते हैं अगर, तो शायनेस तो दोस्तों छोड़नी ही पड़ेगी। दोस्तों ये है यूपीएससी का PYQ प्रीलिम्स का। विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्रिप्स मिशन से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। बिल्कुल सही बात है, ऐसा था भी तो सही दोस्तों कि अगर कोई भी स्टेट नए कॉन्स्टिट्यूशन से राज़ी नहीं है तो उसके पास ये फ्री चॉइस थी कि वो ब्रिटेन के साथ अपना एक नया एग्रीमेंट साइन कर सके। तो 2 स्टेटमेंट जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, राइट है। उसके बाद ये है दोस्तों आज के यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति की राहत सभा के अध्यक्ष के रूप में भूमिका पर चर्चा करें। ये तो समझा दिया दोस्तों मैंने आपको शुद्ध हिंदी के अंदर। अब मैं आपको शुद्ध इंग्लिश में भी समझा देता हूँ। डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सॉरी ये राहत नहीं है, राज्यसभा है। अब मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में भी समझा देता हूँ। सवाल ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, जो कि इंडिया के होते हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। उनके क्या क्या काम होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो ही आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, वो ही आपको बताना है। कोशिश कीजिए आंसर आपका 360 डिग्री पर्सपेक्टिव में हो। 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मतलब ये है आपको कुछ आर्टिकल्स को कोट करना पड़ेगा, यहाँ पर राज्यसभा के बारे में थोड़ा इंट्रो देना पड़ेगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताना पड़ेगा। दोस्तों ये है आज के वोकेबुलरी वर्ड। सबसे पहला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब होता है चालाकी, श्रूडनेस, क्लेवरनेस। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है बैकलैश। बैकलैश का मतलब होता है प्रतिघात करना, रिटेलिएट करना, वापस पलटवार करना।
तीसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है हिएटस। हिएटस मतलब होता है थोड़ा सा पॉज लेना, ब्रेक लेना, रुकना। ये है दोस्तों आज के हमारे वन लाइनर फैक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं एक नज़र में। सो दोस्तों सबसे पहला जो वन लाइनर फैक्ट है वो है एनटीपीसी। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो ख़त्म होने के बाद एनटीपीसी की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। पहला काम तो ये करेंगे कि एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है वो आपको आज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। सो दोस्तों एनटीपीसी ने गोल्ड अवार्ड जीता है एट द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल इन जकार्ता। ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ एनटीपीसी की फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन है नेशनल म्यूज़ियम जो कि नई दिल्ली का है और कोल्डिंग म्यूज़ियम जो कि डेनमार्क का है, अभी नई दिल्ली और डेनमार्क ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि मार्च 2023 के अंदर अपन एक जॉइंट एग्जीबिशन रखेंगे, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। वर्ल्ड फिलॉसफी डे जो है दोस्तों वो हर साल यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 17 नवंबर को। ये थे दोस्तों आज की तारीख से बनने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं बहुत ही कम समय के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट दे सकूं। सो प्लीज़ चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए। जय हिंद।